मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। ग्राम पैना, ज़िला देवरिया, उत्तर प्रदेश। और मैं थोड़ी सी जानकारी ये देते हुए चलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं मौजूद हूँ गुलाम खैरुल बसर के गांव के अंदर। ये एक किला है, काफ़ी वर्षों पुराना है। ज़्यादा इतिहास मैंने खंगाला नहीं है इसका, सर्च करा मैंने गूगल पे तो ज़्यादा नहीं आ पाया। राम जानकी, राम जी और लगभग 600 वर्ष पीछे का इतिहास मिलता है। और अगर बात पैना गांव की करते हैं तो यहाँ पर जंग आज़ादी यानी कि 1947 से पहले का भी जिक्र मिलता है। महिलाओं का जिक्र मिला कि यहाँ पर कुछ महिलाएं थीं जो राजपूताना ख़ानदान यानी कि कबीले से जुड़ी थीं, और उसमें कुछ मुस्लिम औरतें भी थीं। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल ना करते हुए सबकी सब औरतों ने, महिलाओं ने यानी कि जोहर कर लिया था। यानी कि पास में ही नदी है घाघरा नदी, और उस नदी से जुड़ा हुआ ही था तालाब। अब ये बातें अलग अलग हो रही हैं कि तालाब में जोहर किया गया था या घाघरा नदी में किया गया था। कुल मिलाकर चलिए इसका मामला बाद में देखेंगे, पर मैं जो थोड़ी जानकारी हासिल करने आया हूँ वो है ये इदारा। ये खानका भी बताते हैं, उर्दू में खानका भी कहते हैं, इदारा भी कहते हैं, मुसाफिर खाना भी कहते हैं। बोर्ड तो कोई नहीं लगा हुआ है। खैरुल बसर सलमानी जो कि यहाँ के निवासी हैं, और मैं और वो एक संगठन में काम भी कर चुके हैं। तो थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? भोला सिंह। भोला सिंह जी। भोला सिंह, मुझे जानकारी ये हुई है कि ये एक इदारा है और यहाँ पर मुसाफिर खाना भी कहते हैं। इसको इदारा ही कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, मान लीजिए मुसाफिर खाना भी है, हाँ। प्लस मस्जिद भी है। अच्छा। और मान लीजिए हमारे दोस्त हैं नईम, उनके दादा थे मान लीजिए डॉक्टर मोहर्रम अली रशीदी, जिनका मान लीजिए इंतकाल हो गया बरसों पहले। अच्छा। तो मान लीजिए हमारी दोस्ती तो आज 15-20 साल हो गई, लेकिन वो मान लीजिए गरीबों के एक तरह से मान लीजिए तो यहाँ के मसीहा ही थे। चाहे यहाँ से 10 किलोमीटर आप अगर जाएंगे, जिस गांव में भी अगर आज भी जाएंगे और अगर आज उनका नाम पूछेंगे कि डॉक्टर मोहर्रम अली कौन थे और क्या करते थे, तो लोग बताएंगे कि हाँ, एक वो बहुत ही माने जाने हस्ती थे, लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। मान लीजिए अगर दवा उनको लेना है, उनके पास पैसा है कि नहीं है, डॉक्टर साहब ये नहीं पूछते थे कि पैसा है कि नहीं है। वो दवा पहले देते थे, पैसा वो दें चाहे न दें, लेकिन उनकी मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना। आपकी तो उम्र मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है, 41 साल होगी? नहीं, मेरी उम्र मान के चलिए 34 साल हो गई। तो ये जो सिलसिला बता रहे हैं, ये कब से सुना था आपने? मैं तो लगभग ये सिलसिला मुझे जहाँ तक याद है 2001 या 2002 से मुझे याद है। अच्छा। 2001-2002 से मुझे याद है। 98 जब मतलब बाढ़ आई थी यहाँ पे पैना में, तो चूँकि उस टाइम तो मेरी यादाश्त बहुत कम थी कि मतलब बाढ़ मैंने देखा था। हाँ, ध्यान नहीं है, उस टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी डॉक्टर साहब से, मोहर्रम अली रशीदी से। लेकिन 2001 से मुझे याद है कि इनके घर मेरा आना जाना, मतलब मेरा भी आना जाना दवा के सिलसिले में ही होता था। मान लीजिए घर के मम्मी पापा किसी की तबीयत खराब हो गई तो मैं भी दवा लेने आता था। तो मेरे पास भी कभी मान लीजिए उस टाइम आज के 20 साल पहले किसके पास पैसे रहते थे? जी। पैसे की भी तो बहुत किल्लत रहती थी। अगर 20 रुपये की भी दवा लेना है तो सोचना पड़ता था कि 20 रुपये की दवा कहाँ से आएगी। तो हम भी कभी कभी बिना पैसे के आ जाते थे दवा लेने के लिए, हमारे भी मदद कर देते थे। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने थोड़ी जानकारी हासिल की है, और देखते हैं। तो मैं पहुंचा हूं कि भाई देख लेते हैं कि कैसे कैसे तैयारियां हैं यहाँ पर, क्या क्या मौजूद है, देखते हैं और जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मुझे जानकारी तो ये भी है खैर पहले से ही कि यहाँ पर एक मेहमानों का ठहरने का भी बंदोबस्त रहता है। ऑन रोड है, राम जानकी मार्ग पर ये मौजूद है, और बड़ा पुराना इतिहास है। राम जानकी का भी नाम आएगा, जौहर का भी नाम आएगा, जंग आज़ादी का भी नाम आता है। और ये लोग हैं सब। भाई क्या नाम है आपका? जी, गुलाम सादिक सादाब कहते हैं आपको। आप यहाँ रहते हैं? जी। अच्छा। थोड़ा जानना चाह रहा था मैं यहाँ से कि ये मुसाफिर खाना है, क्या कहते हैं इसको? ये खानका है और मुसाफिर खाना भी है। अच्छा। और मस्जिद भी है। अच्छा, चलिए और जानकारी ले लेंगे। तो आप देख रेख करते हैं यहाँ पे? जी, देख रेख। कब से कब तक रहते हैं आप? हम 24 घंटे रहते हैं। अच्छा, और चलिए बात करते हैं। ये सब लोग बैठे हैं, मैं कुर्सी लगी भी है भाई, थोड़ी बात करते हैं, यहीं सही रहेगा बैठ के। आइए जरा, क्या नाम है आपका? अरे सर आइए, हदीस साहब यहाँ आइए। मोहम्मद हदीस नाम है आपका? जी। अच्छा जी, मोहम्मद इधर से आ जाइएगा। जी हदीस साहब, थोड़ी जानकारी लेना चाह रहे हैं। बसर साहब से गोरखपुर में मुलाकात हुई थी, और
मैं तो खैर लगातार गोरखपुर को कवर कर रहा था, फिर मन में आई कि वो बसर साहब से बात की जाए और आया हूँ मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे, आप यहाँ रहते हैं? जी जी। अच्छा, इस कमेटी के हम सेक्रेटरी हैं। आप सेक्रेटरी हैं जी। ये जो इदारा है बना हुआ यहाँ पर हैं, दायरे मोहर्रम, दायरे मुहर्रम कहते हैं, पैना। जी पैना जी। अच्छा, तो इसका इतिहास कब से है? ये तो बहुत पुराना इतिहास है। डॉक्टर मोहर्रम अली रशीदी थे, हाँ, उनके ज़माने से ही चल रहा है दायरा। अच्छा, और इतनी और जो कि दायरे मोहर्रम के नाम से यह खनका बना, हाँ, उन्हीं के नाम से हाँ, मस्जिद भी बना हाँ, और मुसाफिर खाना भी समझ लीजिए। अच्छा, आदमी आते हैं जाते हैं, ठहरने का, हाथ पैर पैखाना, हर चीज़ का सुविधा है यहाँ जो कि। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, कोई किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है। जो राही बटोई जो भी आते हैं, हाँ, उनके हम लोग देखभाल में रहते हैं यहाँ जो कि। अच्छा, तो मैं थोड़ा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या पैसे वैसे लगते हैं? नहीं, पैसा नहीं लगता है। अच्छा, ये अनाथ ट्रस्ट है जो कि ये दायरे मोहर्रम की तरफ से हाँ, इसका संचालक हैं खैरुल बसर साहब, हाँ, वही जो कि इसको वहन करते हैं। अच्छा, कितने कमरे होंगे यहाँ? यहाँ कमरा 2 3 4 हैं। 4 कमरा जी। है, एक मस्जिद है, मस्जिद है, हाँ। लाइटिंग, बाथरूम सब कुछ है। अच्छा, मैन जानकी रोड पर ये मौजूद है। जानकी। और मैं थोड़ा जानना ये चाह रहा था, ये किला जो है मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, इस किले से क्या संबंध है इस जगह का? इस किले से जैसे कि पहले यहाँ जायसवाल बिरादरी थे, तो वो लोग जिम्मेदार टाइप के यहाँ थे। तो ये हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये भी एक किला था। जो एक बगल में किला खड़ा है, ये तो गिर चुका है। हाँ, 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 तो उसी में से ये हिस्सा हम लोग को मिल गया हाँ, दायरा मोहर्रम के बनाने के लिए जो कि। अच्छा, और वो अभी एक पारिवारिक जो कि बंटवारा हो गया, तो एक आदमी का उधर खड़ा है, बाकी ये गिर गया, अपना अपना लोग बंटवारा कर ले। पहले जमींदार टाइप के थे यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, जैसे जमींदार हुआ करते थे पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे। अच्छा, एक बात ये भी जाननी थी मुझे कि ये देवरिया ज़िला है, और देवरिया ज़िले के अंदर ये जो देवरिया से कितना किलोमीटर दूर होगा जो हम आए हैं अंदर? 34 किलोमीटर। और ये ऑन रोड है? ये ऑन रोड है। ये रोड कहाँ से कहाँ तक निकलता है? ये तो रोड समझिए यहाँ से बिहार बंगाल चला जाइए, जो कि आसाम सिलीगुड़ी इधर अयोध्या चले जाए, दिल्ली तक चले जाए, रोड एकदम जंगल। ये बात सच है। मैं इस रोड की जो जानकारी निकाल पाया हूँ तो वो यही है कि ये बांदा, जिला बांदा, चित्रकूट, अयोध्या होते हुए और बहुत जौनपुर वगैरह होते हुए ये यहाँ से जुड़ रहा है, गोरखपुर वगैरह से सबसे जुड़ता हुआ ये रोड, मेन रोड जो कि बहुत बिहार वगैरह बहुत दूर चला जाता है, यहाँ तक कि नेपाल जाकर ये ठहर जाता है। ये भी बताया जाता है रोड की बात तो कि भाई राम जानकी रोड है ये, और राम की बारात गुजरी थी, फिर वहाँ से वापस भी इसी रोड पर से आई थी, फिर जब वनवास हुआ था तो वो भी चित्रकूट तक हुआ था। बहुत सी बातें हैं। चलिए बात इदारे की करते हैं यहाँ की। आप नईम हैं, थोड़ी और बात नईम से कर लेते हैं। थोड़ा आइए ज़रा मेरे पास, इधर आ जाइएगा, कुर्सी इधर ले लीजिएगा आप तो नईम हैं? नईम अरशद। नईम अरशद जी। नईम अरशद, थोड़ा जानना चाह रहा था कि ये जो इदारा है इसका इतिहास कितना पुराना है और कब कब से इसका सिलसिला जुड़ा और यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? यहाँ पे सर हमारे जो दादा थे डॉक्टर मोहर्रम अली रशीदी मरहूम, उनके नाम से ये इदारा चलता है। और जो भी कोई यहाँ पे आए उसको पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। और ये खानका बनाया गया है। यहाँ किसी धर्म कह सकते हैं, हाँ, विशेष धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कोई बोर्ड भी नहीं लगाया आप लोगों ने? नहीं, बोर्ड था, निकल गया है। पेंटिंग उंटिंग हुआ है, सफाई हुआ है इसका। अच्छा, तो थोड़ा सा हो गया है। हाँ। लेकिन ये डॉक्टर मोहर्रम के नाम से मशहूर है। अच्छा, आप गांव में कहीं भी पूछेंगे कि डॉक्टर मोहर्रम का घर कहाँ है, हाँ, तो एक बच्चा आपको बता देगा। उनको इंतकाल हुए 18-20 साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों के ज़बान पे उन्हीं का नाम है। अच्छा, और उनको ही लोग। और आपके परदादा क्या करते थे? हमारे परदादा वो भी खेती गृहस्थी, अपना दवाखाना, यही सब हकीमी कारोबार था। हाँ, मेरे दादा मत से जुड़े हुए रहे लोग। हाँ, मेरे दादा भी डॉक्टर थे। और गांव में कोई भी आ जाए, किसी भी धर्म का आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो पैसे के लिए दवा नहीं देते थे। चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको देते थे। कभी उन्होंने किसी से पैसे का डिमांड नहीं किया। है तो दिया, नहीं है तो जाओ, ठीक हो जाओगे। चलिए थोड़ी जानकारी और भी लेना चाहूँगा मैं।
कुछ देर इंतजार करता हूँ और ज़रा वसर सलमानी भी यहीं में मौजूद हैं, ये मुझे मालूम हो चुका है। उनको फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। जी, बसर साहब आ चुके हैं, मेरे साथ हैं और जैसे मैं वहाँ बैठा था तो भाई बसर साहब के साथ पब्लिक भी बहुत आ गई। मुझे ऐसा लगा बात ढंग से हो नहीं पाएगी, मज़ा नहीं आएगा कुछ, क्योंकि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बड़े फेमस हैं यहाँ पर। काफ़ी कुछ सुना मैंने इदारे के बारे में, दादा परदादा, और किला भी मैंने सुना है। ये सिलसिला शुरुआती दौर था क्या वैसे? शुरुआत दौर असलाफ के जो काम किए हुए होते हैं वही हम जो आने वाली जो बच्चे होते हैं, नस्ल जो होती है उसको एंजॉय करती है, देखती है, उससे सीखती भी है। असलाफ का ये काम है, हम लोगों का कोई काम नहीं है। अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने जो किया है, हमारे बुजुर्गों ने जो सामाजिक मेयार को यहाँ बनाया है, और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने, खासकर गैर मुस्लिम जो तबका है, जिस तरह से प्यार दिया है, तो असलाफ के किरदार को दिखाता है। उसी असलाफ के किरदार, बुजुर्गों के किरदार पे हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग की पहचान है। वरना तो हम लोग बाहर ही बाहर, दिल्ली, जम्मू, यहाँ वहाँ। मुझे जब मैं गांव आया तो मुझे जानकारी मिली तो ये थी कि आप लोगों का जो पुरखे थे वो भी पश्चिम से ही आए थे। हाँ, बहुत पहले जो हमारे खानवादे की 5-6 पुश्तों की जो बात होती है, तो यहाँ के जो सम्राट थे, महाराजा थे, उनको हकीमी के तौर पे जर्राही के लोगों के लिए हमें इनवाइट किया। स्पैना गांव की जो स्थापना के लोग थे, बिशेन सिंह वगैरह, उन लोगों ने जो पश्चिम से कहीं से जर्राह के तौर पे हमारे पुरखों को जो है बुलाया यहाँ पे। तब से जर्राही का पेशा हमारे खानवादे में होता रहा है और वो मॉडर्न मेडिकल साइंस में आ गया। इसीलिए डॉक्टर का खानदान भी कहने लगे। डॉक्टर का भी खानदान लोग कहते हैं कि डॉक्टर का खानदान है। ख़ासकर हमारी सलमानी की जो बातें हैं वो काफ़ी पिछड़पन के तौर पे है, लेकिन अब तो माशाल्लाह एजुकेशन पे बच्चे आने लगे हैं और इस पेशे को भी उन लोगों ने अच्छे अंदाज में लेकर के चले आए हैं। ख़ासकर हमारा खानवादा, हमारा ख़ानदान कोशिश करता रहा है कि सिर्फ अपनी बिरादरी ही नहीं, मुस्लिम में भी जो तबका पिछड़ा है सबको एजुकेशनली फॉरवर्ड करें। अभी आपको हदीस बता रहे थे मुझे, आपको से मुलाकात हुई होगी, जो हमारे खानकाह आलिया के मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजर हैं यहाँ के, और उनके भी ख़ानदान को मेरे वालिद साहब ने काफ़ी उठाया और दीगर जितने भी बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं सबको मेरे वालिद साहब ने एजुकेशनली काफ़ी मदद की। तो अल्लाह की एक मसलहत होती है कि किसी को मीडिएटर बना दिया जाता। क्रेडिट कभी हम लोगों ने नहीं लिया, नहीं, कोशिश होती रही कि अपने खित्ते के जो लोग हैं उनको एजुकेशन में आगे किया जाए। यहाँ तक कि जो नॉन मुस्लिम में लोग जो गरीब थे या जो लोग एक सोच नहीं बना पाते थे, उनके भी सोच को एक एजुकेशन की तरफ लेके जहाँ जाने के लिए मेरे वालिद साहब ने बड़ी कोशिश की। इसलिए यहाँ के राजपूताना हो जाने गांव हमारा जो है, राजपूतों का बड़ा दबंग गांव है, फिर भी हम लोगों की बड़ा लोग प्यार करते हैं और बड़ा एहतराम करते हैं। ये हमारे बुजुर्गों और अल्लाह का जो रहम है, करम है हम लोगों के ऊपर, वही है। आबादी भी मुस्लिमों की अच्छी खासी है यहाँ पर। हाँ, आबादी है, ठीक ठाक आबादी है। आपने देखा होगा जुमा मस्जिद हमारे वहाँ है, इतनी बड़ी शानदार, मुग़ल बादशाह ने बनाए उसको। फिर वालिद साहब ने बड़ी मेहनत करके कब्रिस्तान बनाए। खानवादे का मेरा कब्रिस्तान है, अलग है, और 3-3, 4-4 कब्रिस्तान यहाँ पे है। उसके बावजूद भी मैंने जो अपनी जो ज़मीन है यहाँ पे एक खिदमत खल के लिए बना दिया गया है। इसमें मस्जिद भी है कि कुछ लोग आराम से जो है सूफिया कराम या इस तरह के जो बुजुर्ग कहीं से गुजरते हों, मेन रोड पे भी है, मेन रोड पे है, रात को रुकें, ठहरें, खाना खाएं, नमाज पढ़ें। बता रहे थे हदीस के ना कोई हिंदू से सवाल है ना कोई मुस्लिम से सवाल है, बस एक सिर्फ राह है कि आइए जाइए, खाइए पीजिए, सब चीज़ों का इंतजाम हुआ है। ये मेरे वालिद साहब कहते थे, मंजिल राहगीरों का गुजारा है यही मंजिल, ये मंजिल है गरीबों का सहारा है यही मंजिल। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि तो कोई भी खित्ते का आदमी कहीं भूला भटका कहीं पे कोई होता तो आता है और अल्लाह के फजलो करम से उसको यहाँ ठहरने को मिलता है, खाने को मिलता है,
यहाँ किसी भी मजहब का भी हो, ऐसा नहीं कि कोई किसी मजहब, कोई भी मजहब का आदमी अगर यहाँ से गुजरता है तो रुकेगा, करेगा, खाएगा, पिएगा और आराम करेगा। कोशिश होती है कि हम लोग अपने बुजुर्गों का जो किरदार है उसको बरकरार रखें। चलिए, इसी कोशिशों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हो रहा है जी। चलिए, एक तो मिलाकर के ये थे कि गुलाम खैरुल बसर साहब जो कि बता रहे थे पूरी तरह से कि भाई किस तरह पुरखों का यहाँ आना हुआ। पश्चिम में मैं मानता हूँ, मैं भी जानता हूँ चीज़ को कि पश्चिम से यानी कि जो लोग हैं वो चारों तरफ को चारों दिशाओं में फैले थे। हिकमत बड़ा पैसा रही है इस सलमानी कौम का, और ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर हकीम जो थे शिफा का काम करने वाले, अब उसमें चाहे मौलवी हों या रूहानी इलाज करने वाले, वो सलमानी ही बिरादरी से ज़्यादातर लोग रहते थे। और जहाँ रजवाड़े राजा या जैसे भी दिशा नवाबों की भी नवाबों का भी दौर आया, और इस कई सारी मैंने स्टोरियाँ पहले भी कवर की हैं, तो उसमें भी बड़ी भूमिका देखने को मिलती है कि हाँ, इधर से उधर को आदमियों को लाके बसाया जाता था और किलों के अंदर अहम जगह पर उनको जगह दी जाती थी। तो ये एक सिलसिला होता है पुरखों का। वाकई में जैसे बसर साहब ने कहा भी है कि जो पुरखों की विरासत है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बुनियाद तो पुरखों ने रखी है। तो ये यहाँ पर मैं जब आया, ग्राम पैना, जिला देवरिया और उत्तर प्रदेश, बिल्कुल लास्ट छोर यानी कि छोर कह लो उत्तर प्रदेश का इसको, और कुछ किलोमीटर पर जाकर बिहार भी शुरू हो जाता है। तो महसूस यही हुआ कि आबो हवा ज़्यादा नहीं बदली है, बस फ़र्क इतना ही है कि तुम भी चलो कुछ हम भी चलें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।